बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं कुछ। असाइनमेंट है मैथ 633 की। सेक्शन इंचार्ज शहजाद फयाजी साहब हैं, उनकी है। ये 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट्स के। तो ये ऑलमोस्ट जो है इनका सब का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ये जो है ना, उसके अलावा अगर ग्रुप थ्योरी के रेलिवेंट कोई भी असाइनमेंट्स हों, क्विज़ हों, तो उनके जो है ना हमारे ग्रुप व्हाट्सएप जो यूट्यूब चैनल है उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप जो है ना लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे आप हमें वो सेंड कर दें, हम आपको उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल सके। जी, थैंक यू सो मच। तो ये पहला ये इसका जो असाइनमेंट के ना ये 4 क्वेश्चंस हैं, उनके आगे जो है ना 2 क्वेश्चंस के जो 2-2 जुज़ हैं। ये पहले क्वेश्चंस का जो है ना जुज़ नंबर 2 किया है मैंने, फिर 1 है। तो ये दोनों ही मौजूद है, नेक्स्ट पेज पे वो 1 दिया गया है। तो ये पहले 2 को आप देख लें कि भी विच ऑफ द फॉलोइंग, चूँकि 2 जुज़ दिए गए हैं तो इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा गया। ग्रुप साइक्लिक है और साइक्लिक ग्रुप के आपने जनरेटर देखने हैं वो कितने बनते हैं। ठीक है जी, एक ग्रुप G2 है, दूसरे पेज पे वो जो पहला क्वेश्चन है उसको G1 का नाम दिया है। वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया हुआ है और जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स हैं। इसको आपने जो है साइक्लिक ग्रुप में देखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। साइक्लिक ग्रुप के लिए आप क्या करते होते हैं, जो ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से आप सब ग्रुप बना के आप जो है सब ग्रुप बना के वो सब ग्रुप भी वैसी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज रख दे, तो वो हमारी जो चीज़ है वो जो है फिर साइक्लिक के लिए कंडीशन के लिए होल्ड करना शुरू कर देती है। वो साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है वो मैं नीचे आपको बताता हूँ कि अगर ये कंडीशन हम होल्ड कर दे तो वो साइक्लिक हो जाती है। जी, हमने क्या किया, ये जो ग्रुप था ये लिया, उसमें जो ए और बी हैं वो एक ही टाइम पे वो ज़ीरो ना हो। अगर ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, तो ग्रुप सारा ही ज़ीरो हो जाना है। तो ये हमारा ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। इसलिए एक ही टाइम पे ना ए ज़ीरो हो ना बी, कोई एक हो सकता है ज़ीरो आपने करना हो तो। हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, जो G2 ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो सब ग्रुप है। अगर वो सब ग्रुप है तो वो साइक्लिक भी फिर हम हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए सब ग्रुप किस पे हो, पूरे इंटीजर्स पे हो सिवाय ज़ीरो को छोड़ के। अभी मैंने ज़ीरो का बता ही दिया है क्योंकि ज़ीरो पे दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे तो ये ट्रिवली होल्ड कर जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया जी, हमने एक्स और वाई दो सब ग्रुप्स के एलिमेंट लिए। इज अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप है। तो हमने इस G2 जो है, क्योंकि ये ग्रुप है तो ये अपना सब ग्रुप भी रखेगा। अगर सब ग्रुप की बात करें तो एक्स और वाई हमने लिया, वो इस सब ग्रुप में, सब ग्रुप हमने एज का ना एज को कहा हुआ है, ये सब ग्रुप एज है, इसके 2 एलिमेंट्स लिए। एक्स जो है आपका ये हो गया, उसके एलिमेंट्स इसी जैसे, और वाई आपके इसके एलिमेंट्स इसी जैसे। जो A1 B1 A2 B2 हैं, ये हमारे जो हैं नॉन ज़ीरो सिमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे ये ज़ीरो ना हो। ठीक है जी। तो जो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हमने करना हो तो आप सिर्फ एक्स और वाई जो आपने लिया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाई का आपने इन्वर्स लेना है और एक्स को सादा, या इसको आप आगे रख दो, इसको पीछे रख के ऐसे कर दो। तो ये आपकी अगर ये प्रॉपर्टी एक्स वाई इन्वर्स होल्ड कर जाए तो वो साइक्लिक के लिए काफ़ी होती है। तो हमने एक्स को वाई इनवर्स है तो मैंने नीचे लिया, एक्स की वैल्यू रखी, वाई की रखी, इसको जो है ना जब हमने रख दिया तो इसको हमने रेशलाइज किया। जी, ये रेशलाइज किया, जो नीचे है उसको अपोजिट, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ है, सेम ये ऐसे है, ये सारा मल्टीप्लिकेशन है। ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे स्केयर बन जाएगा हमारा। ये देखें जी आपका वो हमने सारा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। उसके बाद जो जो इनके आंसर आएंगे वो ये आपको आंसर मिल रहे हैं, ये वन और इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, ये हमारे पास स्केयर और स्केयर रूट काट के तो ये आ गया, तो ये ए स्केयर बी स्केयर हो गया। ओके है जी। इधर से 2 अंडर रूट भी काट जाएगा। तो अब इनमें से जो अंडर रूट के बगैर हैं, ये वाली और ये वाली, ये आप इकट्ठी कर दो। इसी तरह अंडर रूट में से 2 कॉमन आ रहा है, वो निकाल दी। नीचे ये हमारा बना पड़ा है ये, इसको आप इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर दो। जब इतना कर लेंगे कि आगे मजीद उसको हल ना कर सकें, तो फिर ये वाला जो फैक्टर होगा इसको आपने ए का नाम दे देना है।
दूसरे को आपने बी का नाम दे देना। इसी तरह √2 ये मैंने लिख भी दिए हैं साथ, ए और बी। आज चूंकि ये सारा आंसर कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना, जब A1 A2 हम रखेंगे तो वो ए बन गया, ये बी बन गया। अब आप इसको देखो तो एक्स वाई इनवर्स जो है ये इसी जैसा ही नहीं बन गया जो हमारा ग्रुप का था। अगर ये उसी जैसा बन जाए तो ये हमारा साइक्लिक भी होता है। ठीक है जी, तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। तो जी फिर हमारा जी ये उसी जैसा बन गया तो ये हमारा साइक्लिक होल्ड कर गया। ठीक है जी। तो चूंकि एक्स और वाई हमने इधर देखें ये सब ग्रुप में से लिए थे, एज मैं बार बार बता रहा हूँ सब ग्रुप है, तो फिर एक्स वाई इनवर्स भी आपका उसी एज में ही चला गया है जी। ठीक है, वो भी हमारा उसी एज में चला गया। ठीक है जी, तो ये था पहला आपका क्वेश्चन। हैंस जो दिया गया है वो अपने जनरेटर्स रखता है क्योंकि वो साइक्लिक बन चुका है इस वजह से। जी ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। जी तो इसका दूसरा पार्ट ये है हमारे पास, यानी कि ये फर्स्ट है असल में, वो सेकंड था। तो वो ये हमारे पास ये है G6N को आपने भी उसी तरह देखना है कि भी वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है, और बनाता है तो उसके कितने जनरेटर होंगे। जी तो ये हमारे पास है, मैंने G1 को भी साइक्लिक ग्रुप कहा। जब वो है तो ये सारी कंडीशन लिख दी। लिखने के बाद 6 को N जो है, अब हमने जो है ना इसका वैसे ही 6N है तो मैं N को -1 और N मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। इसको मैंने इस जो ये इसका नाम इक्वेशन 1 रखा है, इक्वेशन 1 रखा है, इसमें पुट कर दिया। ये आप देख सकते हैं जी G1 6N, N की जगह पे ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है जी। 6 - 1 यानी कि इनवर्स की बात हो रही, इज द जनरेटर ऑफ जी, हमारे पास 1, ये 1 लिखना था, 2 लिखा गया। इज द जनरेटर ऑफ G1 6 - 1, देन इफ 6 है ये इसका जनरेटर हो गया। आगे है जी, अगर हमारे पास 6N इज द जनरेटर ऑफ G, देन 6 इनवर्स इज आल्सो द जनरेटर ऑफ G1। ये हमारा अगर जनरेटर है 6N इसका, तो फिर इसका इन्वर्स भी जो निकला है वो भी इसका जनरेटर होना चाहिए। अब ये हम थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं आया कैसा होता है या नहीं होता है। हमने जनरेटर तो बना लिया जो हमने निकालना था, अब उसको देखना है आया कि ये जनरेटर है या नहीं है। उसके लिए जब हम इसकी बात करते हैं कि इसका जनरेटर है कि नहीं है, हैंस G1 इज एट लीस्ट 2 जनरेटर, फिर अपने ये 2 जनरेटर रखेगा, वो अपने 2 जनरेटर रखेगा। कौन से? सपोज दैट हमने कह दिया जी C बिलोंग टू G1, ये अब इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो C बिलोंग टू G1 आल्सो इज द जनरेटर ऑफ G1, देन G1 इज इक्वल टू C ऑफ K। जैसे ये था 6 ऑफ N, उसी तरह हमने ये C ऑफ K, ये 6 बन जाएगा, ये आपका N बन जाएगा। तो K बिलोंग टू इंटीजर्स, हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया इस जनरेटर में से, इसके अंदर से A बिलोंग टू G1, देन देयर एग्जिस्ट M बिलोंग टू G। जैसे K बिलोंग टू, जैसे इसकी पावर K बनी है उसकी A की हम M बनाएंगे इधर। C की जगह पे हम A करेंगे, K की जगह पे हम M1 करेंगे। ठीक है जी, या M कहेंगे। सच दैट C ऑफ M1 इक्वल टू A, क्योंकि फिर ये कैसा बन जाएगा, हमारे पास C है, K है। ठीक है जी, तो जब A को लिया तो ये जैसी ये हमारे पास कंडीशन है C ऑफ, जनरेटर का असल में मतलब पता क्या होता है, जनरेटर का मतलब होता है कि भी हम किसी चीज़ को किस से मल्टीप्लाई करें कि भी वो हमारे पास दोबारा वही आ जाए। ठीक है जी, तो ये हमारा जनरेटर होता है। इसीलिए जब हम इसकी A की बात करते हैं तो ये C ऑफ K की जगह पे हमने M1 रखा, तो वो C की M1 पावर यानी कि बिलफर्ज जितनी भी है 2 4 5 10, वो हमारा वही वैसा ही आंसर दे। ठीक है जी, तो G1 इसका जनरेटर हमारे पास फिर हो गया A ओवर, आल्सो G1 इज द AM। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जनरेटर ऐसा होगा जैसे ये था। ठीक है जी, तो दूसरी बात ये मैंने इसके लिए बनाई। अब मैंने C बिलोंग टू G1, देन देयर एग्जिस्ट, जैसे M1 के लिए किया है, C इधर M1 रखा तो हमें A मिल गया ये वाला। और इसी तरह जब हम M2 रखेंगे तो उसके ज़रिए वही हमारे पास, अब ये हम A के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके लिए A के लिए C के लिए A किया था, अब इधर हमारे पास फिर उसी तरह, तो जहाँ M1 था वहाँ M2 करेंगे तो उसका आंसर A बना था, तो उसका आंसर फिर C बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा एक दूसरे के।
ठीक है जी। ये भी वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा ये था। तो अब इसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं a पावर m2, ठीक है जी। अब इसका अगर हम मज़ीद जनरेटर बनाएं अपने वाला ऐसे, तो a की n लें तो ये आएगा ना, ये सारा a समझें, a की पावर n ली तो a आएगा हमारे पास, ठीक है जी। मैंने ये किया, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके है जी। a m1 और m2 हम इधर हमारे पास a की पावर 1 बन रही है, इधर है ना जी ये, तो ये आ गया, a से a आप कैंसिल करके, तो m1 m2 हमारे पास ये आ गया। यहाँ से फिर क्या बात समझ जाती है, m1 और m2 इक्वल टू 1, इसका मतलब है दोनों को ही 1 1 होना पड़ेगा, ठीक है, कि भी 1 इंटू 1 फिर 1 ये बनेगा आपका। इफ़ m1 इक्वल टू m2 हो, m1 इक्वल टू m2 हो, यानी कि ये भी 1 हो, ये भी आपका 1 हो, तो 1 क्रॉस 1 1 ही आना। तो यहाँ मैंने बता भी दिया m1 और m2 दोनों 1 होंगे, ठीक है। कैसे, जब हम ये दोनों सेम कहेंगे, ये दोनों मैंने m2 की जगह पे m1 बराबर रखा तो ये स्केयर बन गया, अंडर रूट लिया, तो ये कैंसिल, हमारे पास ये दो इसके जनरेटर आए, एक नेगेटिव में आ गया एक पॉजिटिव में, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो दोनों के वही होंगे। अगर हम m1 की बात करें तो इसको इधर पुट कर दें इस जगह पे, और अगर हम m2 की बात करें, ठीक है जी, जैसे कि ये है, इसको आप इधर पुट कर दें जी। ये मैंने लिया और ये लिया, ये दोनों ये चेक कर लें, ये रखिए, m1 की जगह पे उसकी कीमत रख दी, m2 की जगह पे उसकी कीमत रख दी, तो इधर से हमारे पास सी वाकई ही ये आ गया है कि भी जो हम कह रहे थे कि ये दोनों सेम ही होंगे ऊपर, तो जी ये हमारे पास वो आ गया। इधर से इसको जब देखा तो ए की m2 मनफी में ली हुई है ना, तो वो सी बन रहा है, तो a -1 m रखा तो सी, तो ये उसका इन्वर्स आ गया, यानी कि वो अपना भी है, वो इक्वल भी है, और उसका जनरेटर भी इन्वर्स भी मौजूद है। तो एटलीस्ट हमें दो ही जनरेटर मिले हैं, एक वो खुद और एक उसका इन्वर्स, तो यहाँ हमें 2 जनरेटर मिले हैं। और ये था आपका क्वेश्चन जी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइंड वेदर द गिवन सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सब ग्रुप ऑफ सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। आपको ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये वाले, ये सब सेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और सब ग्रुप बनाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, आपको जो है वो उनमें से देखना है कि अंडर एडिशन में इन इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन सा जो है सब ग्रुप है सी का, कौन सा नहीं है, ठीक है जी। हम इन दोनों में से अभी देखते हैं। तो उसके लिए जी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि भी फ़र्ज़ किया हमने ये 7s सबसेट जो ऊपर सारी स्टेटमेंट लिखी है वो लिख दी, इस 7s में से हमने दो एलिमेंट्स लिए, देन वही चूँकि जेड है इंटीजर्स है, तो जी आपका हमारे पास ए और बी आपके 7g में से हुए, तो ए भी फिर जब 7g में से तो उसी जैसा कोई आंसर रखेगा, एन आपका जी में से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने जी का कोई ना कोई तो एलिमेंट लेना है ना, वो एन कह दिया। इसी तरह जब बी की वैल्यू लेंगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 7 हो, उसको के कह दिया, तो के हमारा वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो जी द इनवर्स हमारे पास, अगर हम बात करें एज द इनवर्स ऑफ बी इज माइनस बी अंडर एडिशन, हमें पता है बी का अगर इनवर्स करें तो आइडेंटिटी दे तो वो माइनस बी ही होगा, तो वो हो तो ये फिर बी हमारा कैसा बन जाएगा, ये जो लिया गया है ये हमारा ऐसा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जी इसको और इसको आप माइनस कर दें, ठीक है जी, या प्लस कर दें। अगर दोनों इसमें से तल्लक रखते हैं तो दोनों की जमा या मनफी भी इसमें तल्लक रखनी चाहिए, फिर वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो जी हमने चूंकि जमा किया है ए को और बी सेट को, तो ये हमारे पास आ गया जी। जब ये आया तो 7z और इसका, तो यहाँ से 7 और ये, इनमें से 7 कॉमन आ रहा है, n-k, इसको अगर देखो तो ये n-k इंटीजर, n भी इंटीजर्स में से था, के भी इंटीजर्स में था, जब दोनों को माइनस भी करेंगे तो वो भी किस में जाएगा, इंटीजर में नहीं जाएगा। तो जी ये आपका है, इन दोनों का आंसर भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, मैंने उसको नाम m का दे दिया, वो जो इंटीजर हमने लिया है, m वो उनका इंटीजर हो गया जी। ये इसका, अब ये देखो जो 7m आया है ये इसी जैसा ही नहीं आया, m बिलोंग टू इंटीजर, मैंने बता भी दिया कि n और माइनस के m आया, तो m भी आपका
एम भी आपका इंटीजर ही होगा, तो ये आपका इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है ये चीज़ वाकई ही इसके अंदर लाई कर रही है 7G के अंदर जी। तो हमारा ये सब ग्रुप होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। दूसरे को देखते हैं जी, ये सब ग्रुप होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास ये इसको भी देखना है ये सब ग्रुप है या नहीं है। इज अ सब ग्रुप आर नॉट, ये हमने देखना है। ठीक है, तो जी हमने क्या किया, कोई सब ग्रुप है पाई एन लिया ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, सेम जैसे ऊपर वाला किया। ए और बी इसमें से एलिमेंट्स लिए जैसे उसके लिए थे हमने, ये देखें अब उसमें से लेने हैं। ठीक है जी, एन बिलोंग टू इंटीजर्स। जब ए बी से ले बी भी लिया तो हमारे पास ए की वैल्यू कोई इस तरह आ जाएगी, बी की वैल्यू भी इसी तरह कोई ना कोई आ जाएगी, ये हमारी आ गई। एन और एम बिलोंग टू इंटीजर्स, हमारे उसी इंटीजर्स में से हैं। सब ग्रुप के लिए जी हमने देखना है एज द इनवर्स ऑफ बी। सब ग्रुप की जब हम बात करें तो बी का कोई ना कोई इनवर्स होना चाहिए जी। जी तो जैसे हमने इसका कहा था बी का कोई ना कोई इन्वर्स है अंडर एडिशन में, तो सेम अब हम उसकी भी बात करते हैं कि भी वो भी हमारे पास जो है अंडर एडिशन में बी इन्वर्स रखता है, बी माइनस रखता। तो वैसा ही हमने ये लिया इन्वर्स ऑफ बी इज माइनस बी अंडर एडिशन, तो वो ऐसा ही होल्ड करेगा। अगर ऐसा होल्ड करेगा तो ए प्लस माइनस बी, ए की वैल्यू रख दी जो दी गई है, बी की वैल्यू रख दी हमारे पास, दोनों को ये लिखा, ये प्लस माइनस माइनस ये। अब इनकी बात करें तो पिछले में तो हमने कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लिया था, अब इसमें से ना कॉमन आ सकता, ना एन में से आप एम मनफी कर सकते हो, क्योंकि वो आप ऐसे समझ लो ना कि भी 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। तो आप कैसे इनको, या तो इनको जो है पहले स्केयर करके करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं 2 में से 3 माइनस 5 में से 5, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारे पास के टाइप नहीं बनाएगा जैसे पिछली है, तो यानी कि इनका इकट्ठा आंसर नहीं आएगा। जब ये हमारे पास उसी जैसा आंसर नहीं बनाएंगे तो ये क्या है, हमारे पास सब ग्रुप नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि भी ये नहीं बनाएंगे, बाद में ये बना भी सकते हैं। कब, जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हों कि मसलन हम तक इसको और इसको हल करें। एक मिसाल है, वो 9 आ गया, 9 को एक मिसाल है सपोज, तो वो आप 3 पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो फिर बन जाएगा। लेकिन मेजोरिटी में ये नहीं बनेगा जिनके स्केयर रूट पूरे पूरे नहीं आएंगे, तो इसलिए ये सब ग्रुप फिर नहीं है जी। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, शो दैट ये हमारे पास हो ए डॉट बी स्केयर और ये, और वो दोनों ग्रुप्स में से तल्लक रखते हों, तो वो हमारे पास स्केयर में तो हैं ही हैं, वो सिंपल में भी करेंगे, यानी कि अब बिलियन ग्रुप बनाएंगे। आसान सी बात है, इसको आप ना और बिलियन ग्रुप भी कह देते हैं। ठीक है जी। मैं ग्रुप को ना जी आर लिख देता होता हूँ, जी आर ओ यू पी, पूरा नहीं लिखता हूँ, तो उसको मैं जी आर अकेला लिख देता हूँ। ठीक है जी। जी हम चलते हैं, सपोज दैट जी इज एन अ बिलियन ग्रुप हमारे पास, एंड ए बी बिलोंग टू जिलियन, ये बिलियन के लिहाज से है, अब इनको देखना है। तो जी बिलियन ग्रुप ए बी के फिर वो एलिमेंट्स लिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ऐसे लिखना, डॉट में लिखना, डॉट में लिख दो, सिंपल लिखना, सिंपल जी। वो है हमने ए में से लिए हैं, तो इसकी आप प्री मल्टीप्लिकेशन करें ए के साथ। इधर जो है प्री मल्टीप्लिकेशन होता है अगर आप लेफ्ट साइड पे कर रहे हो, अगर आप इस साइड पे कर रहे हो तो प्री मल्टीप्लिकेशन, अगर इस साइड पे करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन में ऑफ ए इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, यहीं अगर इस साइड पे और इस साइड पे करते तो पोस्ट हो जानी थी। तो जी वो हमारे पास आ गया। फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाया। एसोसिएटिव होता है कि भी आप इनकी जगह बदल सकते होते हो आगे पीछे, यानी हमारे पास ये मैं इधर लिख देता हूँ, ए डॉट बी डॉट सी हो तो आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी इंटू सी, ऐसे अलग अलग ये एसोसिएटिव होती है। तो जी ये हमारे पास आ गया। फिर ए को ए से किया तो ए स्केयर, हमारे अभी बनाते हैं हम इसी तरह ये। ठीक है जी। फिर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बी के साथ। अब पोस्ट किया है तो दूसरी तरफ इस साइड पे और इस साइड पे जी। अब आगे आ रहे हैं हम, मल्टीप्लाई ही करना है जो वो, ए को ए से किया हमारे पास ए स्केयर हो जाएगा, बी को बी से करेंगे बी स्केयर, इसी तरह ये बी और ए बी बी ए स्केयर ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से क्या अगर हम बात करें तो ये वाला होल्ड कर गया है इसके बराबर। ठीक है जी। जब ये होगा तो इसका आप कन्वर्सली भी देख लें। कन्वर्सली में क्या है जी, सपोज दैट
ए बी, अब हमने इसको लिया, अब देखते हैं कि हमारी ओरिजिनल चीज़ भी बनती है या नहीं बनती है। उससे हमने ये बना दिया तो इससे ये बनता है या नहीं बनता जी। सपोज दैट हमने ये लिया, ये लेने के बाद इसको 2 दफ़ा लिखा, इसी तरह हमने इसको 2 दफ़ा लिखा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर हुआ तो ए इंटू ए, ये हुआ तो ये आपका आ गया जी। ऐसे हुआ तो इनको आप खोल के लिख दे, डॉट लगाने और लगा लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, नहीं लगाने तो ऐसे लिखना आपने सारे, ठीक है जी। तो आप देखो मैंने इसी तरह फिर प्री मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स की है, यहाँ पे इधर भी और इधर भी, ये आप देख सकते हो प्री मल्टीप्लिकेशन की। फिर कैंसिलेशन लॉ लगाया। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि भी हमारे पास ये और इसी तरह ये और ये आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो जी आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई है तो बाकी उसी तरह ये बी ए डबल बी जो है ये आ गया जी। ये कैंसिलेशन, जब भी आइडेंटिटी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है। आइडेंटिटी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया वहीं आ गया, आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई किया वहीं आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं जी। उसके बाद आप जैसे प्री किया है उसी तरह आप बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करो। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, इधर से ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आ गई जी, इधर से ये आ गई। पोस्ट मल्टीप्लाई मैं बार बार बता रहा हूँ, राइट साइड पे करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो प्री होगी। जिस चीज़ की भी करते हैं तो वो आइडेंटिटीज़ हमारे पास होल्ड करेगी। तो अभी बताया ऊपर, जैसे आइडेंटिटी को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही बनेगा, तो इसी तरह ये भी आ गया, इसके साथ आइडेंटिटी है, इसके साथ आइडेंटिटी है तो हमारे पास वहीं आ जाएगा, ये भी वहीं आ जाएगा। तो आप देख लें जो है ए बी डॉट आगे पीछे लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट ए हमारा बराबर हो गया है जी। ये ए डॉट बी और बी डॉट ए, अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने डॉट लगाने हैं तो उधर सब पे आप लगा लीजिएगा, आपकी मर्जी है जी। तो ये प्रूफ हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन रह गया है जी हमारा जी। तो आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड सपोज दैट ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस हो, वही है जो हम डॉट में लिख दें या क्रॉस में। तो ये तीनों ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, सो दैट अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी बना रहे हैं तो इनको, इन दोनों को आप आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, तो वो भी आपका आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे ये देखो आगे कर दिया, वो पीछे कर दिया, वो भी आइडेंटिटी बनाएंगे। आल्सो आल्सो कह रहा है कि भी वो भी आइडेंटिटी बनाएंगे जी। उसका प्रूफ ये है हमारे पास, ये लेट ए बी सी बिलोंग टू जी विद आइडेंटिटीज, ये दिए गए हैं हमारे पास, ए बी सी बिलोंग टू जी विद आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी दी गई है। इतनी लाइन मैंने ये लिखी है, ये आपकी आ गई। ओके हो गया। ए बी सी आइडेंटिटी रखते हैं तो वो ले ली, इसके साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें जी साइड पे, वो लगाया हमने पोस्ट मल्टीप्लाई ए के साथ। फिर जब पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हम किसी चीज़ को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें वही आती है, ठीक है जी। वो आ गई डेंट, ये वाला आंसर ये आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड आप लिखते होते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसको मैंने एसोसिएटिव लगाया। एसोसिएटिव में क्या होता है अभी बताया था पीछे भी, कि भी हम इनको आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने ए बी सी था, मैंने ये अलग कर दिया, बी सी ए को इकट्ठा कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया। ये स्टेप निचले में करना था तो मैंने पहले कर दिया, उसको मैंने फिर इसलिए इग्नोर किया है। तो अब क्या है जी, हम इधर इसके साथ इधर वन है ना जी, वो आइडेंटिटी है तो उसको हमने वो लिख दिया, ठीक है जी। वो लिख दिया क्योंकि हम किसी चीज़ को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी या इसके यानी वन की जगह पे ही लिखा। अब ये है, अब हम ये वाला करेंगे जो स्टेप मैंने इसको इग्नोर किया था। अब पोस्ट प्री मल्टीप्लाई, जहाँ पे पोस्ट किया था वहाँ पे आप प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स की। जब ए इनवर्स की इधर इस साइड पे और इसी साइड पे ये किया तो ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, इधर से ये आ गया, ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। आपको पता है ना जी ए इनवर्स आइडेंटिटी होती है। तो जी ये था आपका। आगे अगर आप देखें तो जी हमारे पास ये बना, आइडेंटिटी को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें तो वही आती है। मैं अभी पीछे बता के भी आ रहा हूँ, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी भी करें तो आइडेंटिटी ही आएगी। तो बी सी ए जो उसने लिखा हुआ था, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, वो भी हमारा प्रूफ हो गया है जी। ये वाला आप देख सकते हैं, बी सी ए, ठीक है जी। ये था आपका असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चंस जी, जो मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो जी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों का हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। थैंक अल्लाह हाफिज़।